नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर पर। और आज एक ऐसी कहानी जो शायद आपने ना सुनी हो। ये कहानी है राज कुंद्रा के जीवन से जुड़ी हुई कि राज कुंद्रा को हम लोग एक व्यापारी के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। हालांकि राज कुंद्रा एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने आईपीएल से लेकर हीरे के व्यवसाय से लेकर और शॉल के व्यापार तक तमाम कार्य किए। लेकिन राज कुंद्रा के बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ज़माने में राज कुंद्रा होटल में बर्तन भी धोते थे। जी हाँ, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि राज कुंद्रा के पिता वो हिंदुस्तान में रहते थे और हिंदुस्तान से वो रोजगार की तलाश में लंदन गए। तो वहाँ पर उन्होंने पहले बस में कंडक्टर बने, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। वो वाकई एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और वो जानते थे बिजनेस की नस कि कहाँ पर कब कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। राज कुंद्रा उनके बेटे थे। उन्होंने धीरे धीरे होटल का व्यवसाय शुरू किया और होटल के व्यवसाय करते करते उन्होंने लंदन में अच्छा खासा अपना होटल का व्यवसाय बना लिया। तब राज कुंद्रा की उम्र करीब 18 वर्ष रही होगी और उस 18 वर्ष की उम्र में जब राज कुंद्रा पहुँचे तो उनके पिता ने कहा कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर शुरू करना चाहिए, चाहे वो अपना व्यापार या कोई काम या चाहे कोई नौकरी। तब राज कुंद्रा खाली थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनके पिता ने कहा कि तुम मेरा होटल संभालो और होटल के बारे में तुम्हें सीखना होगा बहुत ग्राउंड लेवल से। तो इसलिए अभी तुम्हारी ड्यूटी किचन में लगेगी। और किचन में राज कुंद्रा को काम मिला बर्तन मांजने का। राज कुंद्रा होटल में बर्तन मांजना सीख रहे थे, साथ में बिजनेस की बारीकियां भी सीख रहे थे। और बाद में फिर जब उन्होंने होटल का व्यवसाय अपने पिता का संभाल लिया तो अपने पिता से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं जाकर बाहर व्यापार करना चाहता हूं। उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए। तो इसके बाद राज कुंद्रा दुबई आ गए। दुबई में उन्होंने हीरे का कारोबार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें असफल रहे। फिर उन्हें किसी ने बताया कि नेपाल चले जाओ, वहाँ पर देखो क्या धंधा हो सकता है। तो राज कुंद्रा उसके बाद नेपाल पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो पश्मीना की शॉल होती है वो काफ़ी सस्ती मिल रही है। राज कुंद्रा ने वहाँ जो पैसे उनके पिता ने दिए थे, राज कुंद्रा ने वहाँ पर पश्मीना की करीब 100 शॉलें खरीदी और उन सभी शॉलों को लेकर वो लंदन आ गए। यहाँ पर अलग अलग जो स्टोर थे कपड़ों के, वहाँ पर उन्होंने उन शॉलों को दिखाया। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, नेपाल से सस्ते रेट में उन्होंने ख़रीदा था और यहाँ आकर लंदन में उसकी सप्लाई करने लगे। धीरे धीरे ये धंधा राज कुंद्रा को काफ़ी पसंद आया और वो इस धंधे में लिप्त हो गए, उसमें लग गए पूरी तरह से। नेपाल से वो शॉल खरीदते थे और फिर यहाँ पर वो बेचा करते थे और इसी काम में उन्हें काफ़ी पैसा मिला। और उसके बाद उन्होंने अपना फिर से हीरो का व्यवसाय भी शुरू किया और धीरे धीरे वो एक सफल बिजनेसमैन बनते चले गए। शिल्पा शेट्टी से उनकी जो मुलाकात हुई वो कुछ इस तरह थी कि शिल्पा शेट्टी बिग ब्रदर के शो में भाग लेने के लिए लंदन गई थी। वहाँ पर एक कॉमन फ्रेंड के जरिए राज कुंद्रा से शिल्पा शेट्टी की मुलाकात हुई। शिल्पा शेट्टी को देखते ही पहली नज़र में राज कुंद्रा उनको दिल दे बैठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि राज कुंद्रा शादीशुदा थे। अब राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी को किस तरह से प्रपोज करें, किस तरह से उन्हें मनाएं। तो उन्होंने इसका एक हल खोजा और उन्होंने शिल्पा शेट्टी को कहलाया कि वो उनके साथ एक परफ्यूम लॉन्च करना चाहते हैं। हालांकि शिल्पा शेट्टी की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। शिल्पा शेट्टी की माँ ने कहा कि ऐसे तो तमाम ऑफ़र आ रहे हैं, कोई फिल्म हो तो आप चाहें तो बनाएं। तो उन्होंने कहा कि फिल्म अगर बनाएंगे, अभी चूँकि शिल्पा शेट्टी ने बिग ब्रदर का शो जीता है, अगर फिल्म बनाते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, तब तक ये प्रसिद्धि कम हो जाएगी। क्योंकि राज कुंद्रा एक अच्छे व्यापारी थे तो उन्हें तमाम चीज़ों की नब्ज़ मालूम थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक फिल्म बनकर तैयार होगी तब तक बिग ब्रदर का जो चार्म है ये ख़त्म हो जाएगा और लिहाजा काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। और उन्होंने जो परफ्यूम लॉन्च किया S2 के नाम से, शिल्पा शेट्टी के नाम से उन्होंने लॉन्च किया और इसके लिए उन्होंने बहुत अधिक रकम शिल्पा शेट्टी को दी
क्योंकि वो अधिक से अधिक वक्त शिल्पा शेट्टी के साथ गुजारना चाहते थे। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे, इसके बाद उन्होंने शिल्पा शेट्टी को प्रपोज किया। तो शिल्पा शेट्टी ने साफ तौर पर कहा कि आप लंदन में रहते हैं, मैं मुंबई नहीं छोड़ सकती, मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकती। तो राज कुंद्रा ने कहा कि आप मुझे 10 मिनट का वक्त दीजिए। फिर 10 मिनट के उस वक्त में राज कुंद्रा ने अपने मुंबई में एक दोस्त को फ़ोन मिलाया, उस दोस्त से बात हुई। तो उनके दोस्त ने कहा कि अमिताभ बच्चन के बंगले के बिल्कुल सामने एक फ्लैट खाली है 7वें फ्लोर पर, उसकी कीमत करोड़ों में थी। राज कुंद्रा ने वो डील तुरंत फाइनल की और 10 मिनट बाद शिल्पा शेट्टी को फ़ोन करके कहा कि मैंने मुंबई में अपना एक घर ले लिया है और वो घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है, और अगर मुझे आप एक्सेप्ट करती हो मेरे प्यार को तो मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर इंडिया शिफ्ट हो जाऊंगा। शिल्पा शेट्टी ने उनके प्रपोज़ल को स्वीकार किया। इसके बाद राज कुंद्रा ने अपनी पत्नी को तलाक दिया और तलाक के बाद शिल्पा शेट्टी के साथ उन्होंने शादी कर ली। हालांकि इस पूरे मामले में बाद में राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने यह आरोप भी लगाया था कि शिल्पा शेट्टी ने उनका घर तोड़ा है, लेकिन बाद में अभी कुछ दिन पहले ही राज कुंद्रा ने ये बात कही कि उनकी पत्नी के उनके जीजा के साथ अफेयर था, इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया। हालांकि ये घरेलू बातें वो क्या थी, लेकिन ये सब तमाम बातें मीडिया में सामने आई। फिलहाल राज कुंद्रा अब मुंबई शिफ्ट हो गए थे। एक बड़े बिजनेसमैन और एक बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में उनकी पहचान हो गई थी। फिर उन्होंने IPL में भी दांव लगाया, इंटरटेनमेंट एजेंसी खोली और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्होंने तमाम पैसे इन्वेस्ट किए। हालांकि IPL में भी उनके नाम के बाद फिर विवाद शुरू हुआ, मैच फिक्सिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आई। तो धीरे धीरे राज कुंद्रा बिजनेस की ओर आगे बढ़ रहे थे, तमाम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। दूसरी तरफ विवाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उनकी सबसे बड़ी पहचान एक सफल इंडस्ट्री से ज़्यादा, एक सफल व्यापारी से ज़्यादा उनकी एक पहचान थी कि वो राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति हैं। वही राज कुंद्रा हैं जो शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ये एक पहचान थी और आज भी वही एक पहचान है। एक बार कपिल शर्मा शो में भी उनसे एक सवाल पूछा गया था जो कि काफ़ी बाद में वायरल हुआ कि आप काम तो कुछ करते हुए नज़र नहीं आते, फिर भी आप इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो राज कुंद्रा ने इसका जवाब हंस के दिया था। और अब पॉर्न मामले में जब राज कुंद्रा का नाम सामने आया तो लोगों ने तमाम तरह के जोक्स और तमाम तरह के मीम्स उनके खिलाफ बनने लगे। फिलहाल राज कुंद्रा इस समय जेल में हैं और अभी उन्हें आने में वक्त भी लग सकता है। तमाम लड़कियों ने उनके ऊपर ज़बरदस्ती पोर्नोग्राफी या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की आरोप लगाए हैं, मामला दर्ज हुआ है। और एक दाग एक सफल व्यापारी, सफल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून के ऊपर, जो ये एक बहुत अच्छी जो उनकी पूरी जर्नी चली आ रही थी, उस पर एक दाग लग गया। और ये दाग ऐसा बदनुमा दाग है जो शायद कभी धुले ना। राज कुंद्रा ने एक किताब भी लिखी थी सक्सेस के ऊपर, लेकिन अब वो सभी चीज़ें एक मजाक के तौर पर सामने आ रही हैं। तो अब आने वाले वक्त में राज कुंद्रा का क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन राज कुंद्रा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिल्पा शेट्टी के सिर्फ एक बार कहने पे कि मुंबई में घर नहीं है, उन्होंने अमिताभ बच्चन के घर के सामने फ्लैट खरीद लिया था। तो ये थी राज कुंद्रा की वो कहानियाँ जो शायद कम लोग जानते हैं या लोग नहीं जानते कि एक ज़माने में शॉल बेचने वाला, एक होटल में बर्तन साफ़ करने वाला, भले ही वो उसके पिता का होटल रहा हो, वो किस तरह से एक बिजनेस टाइकून बना और फिलहाल इस समय जेल में है। तो ये राज कुंद्रा की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और इसी तरह देखते रहिए आज की खबर। धन्यवाद।